Assalamualaikum grade 5. How are you? I hope you all are doing good and you all are safe, and I hope you all are washing your hands and taking care of your family and yourself, and I also hope that you guys are studying, okay, and you are taking lessons seriously. Okay, grade 5. As we know that पिछले इंग्लिश के लेसन में हमने वो यूनिट 1 किया था, किंग ऑफ द बर्ड्स वाला, ठीक है, तो वो हमने कंप्लीट कर दी थी उसकी कंप्रहेंशन। तो आज हम उसका एक्सरसाइज करेंगे, राइट। तो किंग ऑफ द बर्ड्स के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आज हम अटेम्प्ट करेंगे। आपने वो चैप्टर पढ़ा हुआ था पीछे, तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आप जाके अपनी नोटबुक्स ले आए, शाबाश, और अपने बुक्स ले आए और फिर आके बैठे एंड देन वी विल डिस्कस द थिंग्स। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। यही क्वेश्चन नंबर ए है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अच्छा, नोटबुक में आपने जब ये चीजें लिखनी है तो यही वाला पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। बिल्कुल एक पेज पे आप फर्स्ट एक टॉपिक पेज बना दें उसको, और टॉपिक पेज पे आप लिखेंगे किंग ऑफ द बर्ड्स, ठीक है, वो आपने अलग पेज पे करना है। तो द ओल्डर स्टूडेंट्स दे मस्ट नो, राइट। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता रही हूँ, इफ देयर आर समवन, तो इफ देयर इज समवन, तो पहले आप एक टॉपिक पेज बनाओगे। टॉपिक पेज पे आपने पेज पे एक टॉपिक लिखना है, ठीक है, किंग ऑफ द बर्ड्स बड़ा बड़ा, एंड देन आपने फिर पेज को टर्न करना है और अगले पेज पे आपने ये क्वेश्चन आंसर शुरू करने हैं, ठीक है। मार्जिन लाइन के इस साइड पर आपने डेट लिखनी है, डे लिखना है, जैसे कि मैंने लिखी हुई है यहाँ पे ये डे, ठीक है, और मार्जिन लाइन के इस साइड पर आपने डेट लिखना है, राइट। और फिर आपने इसी तरह क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं जिस तरह बिल्कुल मैंने लिखे हैं, जो पैटर्न मैं यहाँ पे फॉलो कर रही हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज हु इज द किंग ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स का किंग कौन बना था एंड में? आई होप यू रिमेम्बर, वो जो छोटा सा बर्डी था हमारे पास, क्या नाम था उसका? रेन, यस। सो द आंसर इज द रेन इज द किंग ऑफ द बर्ड्स, ठीक है, कि रेन जो है वो कौन है? वो किंग ऑफ द बर्ड्स है, ठीक है। स्टोरी के एंड में हमारे पास किंग ऑफ द बर्ड्स कौन आया था? रेन, यस। अच्छा बेटा, अगर मैं पेज चेंज भी कर रही हूँ, ठीक है, तो आपने सब पेजेस पे डेट और डे इसी तरीके से लिखना है, ओके। शायद मैंने पूरे पेजेस पे ना लिखा हो, लेकिन आपने सब पेजेस पे लिखना है, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। नेम 3 बर्ड्स दैट वर एट द मीटिंग। किसी भी 3 बर्ड्स का नाम बताएं, एनी 3 बर्ड्स जो कि मीटिंग में थे, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत सारे नाम बताए थे, बहुत सारी पिक्चर्स मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करोगे। ये जो ब्लैंक्स मैंने नीचे बनाए हैं, इसमें फिर फिलिंग करनी है आपने। अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को लिखिए और आंसर में फिर आपने फिलिंग खुद करनी है। मीटिंग में कौन कौन था जरा याद करें। अगर आपको याद नहीं आ रहा या समझ नहीं आ रही तो आप पिछला वाला लेसन जरूर पढ़ो बेटा, ठीक है। पीछे वाली जो वीडियो थी, यू मस्ट गो थ्रू दैट अगेन। तो वो जो बर्ड्स की मीटिंग हुई थी, ठीक है, देयर वर अ लॉट ऑफ बर्ड्स देयर। तो आपको याद है कि कौन कौन से बर्ड्स थे मीटिंग में? शाबाश, उनमें से 3 के नाम लिखें, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। व्हाट बर्ड वाज द बिगेस्ट बर्ड एट द मीटिंग। मीटिंग में सबसे बड़ा वाला बर्ड कौन सा था? क्या आपको याद है? बिगेस्ट मीन्स बड़ा वाला, ठीक है। तो सबसे बिगेस्ट बर्ड जो था मीटिंग में वो कौन सा था? ठीक है, वो जो बर्ड्स की मीटिंग हुई थी, आपको याद है ना, बहुत सारे बर्ड्स आए हुए थे। पिजन था, ईगल था, पिजन तो खैर नहीं उन्होंने मेंशन किया था, लेकिन ईगल था, आउल था, और रेन था। एक हमारे पास था, क्या कहते हैं उसको, देयर वर मेनी मेनी। हाँ, एक था हमारे पास रॉबिन था और क्रो था, ठीक है। तो ये सारे बर्ड्स मीटिंग में आए हुए थे, तो उन सब में से सबसे बड़ा कौन सा था? ईगल। सबसे बड़ा कौन होता है? ईगल, ठीक है। तो आंसर इज द ईगल वाज द बिगेस्ट बर्ड एट द मीटिंग। बिगेस्ट बर्ड एट द मीटिंग वाज हु? ईगल। तो ईगल सबसे बड़ा वाला बर्ड था मीटिंग में। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। What bird is the smallest bird at the meeting? मीटिंग में सबसे छोटा सा बर्ड कौन सा था? स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा,
ठीक है। तो बहुत सारे, अगेन मैं आपको बता रही हूँ, मीटिंग में बहुत सारे बर्ड्स आए हुए थे, उनकी गैदरिंग थी एक, उसमें सबसे छोटा सा बर्ड कौन सा था? शाबाश, सोचे सोचे। हाँ, वो छोटा सा रेन था ना, जिसकी छोटी सी टेल थी। और ठीक है, तो इसका आंसर है कि रेन इज द स्मॉलेस्ट, रेन वॉज द स्मॉलेस्ट बर्ड एट द मीटिंग। मीटिंग में सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड कौन था? द रेन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। वेयर डिड द रेन हाइड? ये जो रेन थे सबसे छोटे वाले, ठीक है, छोटा सा जो बर्डी था, ठीक है, वो कहाँ पे छुप गया था? जब कंपटीशन हो रहा था उनका, तो वो कहाँ पे छुप गया था? ठीक है, हाइड मीन्स छुपना। आंसर इज द रेन हिड इन ईगल्स फेदर। ईगल बड़ा होता है, रेन छोटा सा होता है, तो वो ईगल के फेदर में छुप गया था। ठीक है, तो जब ईगल ऊंचा ऊंचा उड़ रहा था, तो साथ में रेन भी उड़ रहा था, उड़ रहा था, उड़ रहा था, और किसी को पता भी नहीं था, है ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। नेम 2 बर्ड्स दैट यू सी इन द पार्क। अब ये वाला क्वेश्चन भी आपने खुद अटेम्प्ट करना है। खैर, हमारे यहाँ पे तो इतने ज़्यादा पार्क्स नहीं हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी पार्क वाले बर्ड का नाम लिखो। आप कोई भी बर्ड लिख दो जो कि आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो। ठीक है, नेम एनी 2 बर्ड्स दैट यू सी। ओके, तो नेम एनी 2 बर्ड्स, जो बर्ड्स आपको पता हो, आप किसी भी 2 बर्ड्स का नाम लिख लें। ठीक है, ये जो ब्लैंक्स बनाए हुए हैं, इसमें आप फिर उनका फिल कर दें नेम। जैसे कि अगर मैं बताऊं, तो मैं स्पैरोज देखती हूँ, मैं रोज पिजन्स भी देखती हूँ, एंड ईगल्स तो नहीं होते यहाँ पे, ईगल्स तो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे होते हैं, और स्पैरोज होते हैं, ईगल्स होते हैं। क्रो को देखती हूँ मैं रोज रोज। ठीक है, तो आप भी देखो कि आप किस किस को रोज रोज देखते हो। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं। ये ए वाला पार्ट था, ठीक है, जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर किए। अब हम ट्रू फॉल्स करेंगे। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स में हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमने डिटेक्ट करना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, सबसे पहले ट्रू फॉल्स जो है वो बर्ड्स के बारे में है। ओके, तो बर्ड्स हैव फेदर्स। बर्ड्स के पास फेदर्स होते हैं, जो पंख होते हैं। फेदर्स मीन्स पंख। ट्रू, यस, बर्ड्स हैव फेदर, इसीलिए तो वो बर्ड होते हैं। जिनके पास फेदर्स नहीं होते वो फिर बर्ड्स भी नहीं होते। ओके, बर्ड्स। नंबर 2, डू नॉट मेक नेस्ट। बर्ड्स नेस्ट नहीं बनाते। नहीं, बर्ड्स नेस्ट बनाते हैं। ठीक है, जैसे हम एक घर में रहते हैं, हमारा घर ईंटों से बना होता है, सीमेंट से बना होता है, इसी तरह बर्ड्स का घर जो है वो नेस्ट होता है। और वो छोटी छोटी जो तीलियां होती हैं, छोटे छोटे ऐसे करके क्या कहते हैं उसको, छोटे छोटे ऐसे डंडे होते हैं, शाखें होती है छोटी छोटी, वो उससे मिलके अपना नेस्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये फॉल्स है। नंबर 3 इज बर्ड्स लाइक टू ईट ब्रेड। बर्ड्स जो है उनको ब्रेड पसंद होती है। यस, बर्ड्स को ब्रेड बहुत पसंद होती है। मैं आपको बताऊं बर्ड्स क्या कुछ खाते हैं। बर्ड्स जो है वो दाना खाते हैं, ठीक है, जिसको हम आई डोंट नो फिले उसे कहते हैं, या हमारी जुबान में उससे मैं भूल गई। आप अपनी अम्मी से पूछ। हाँ, बाजरा। बाजरा, बर्ड्स बाजरा खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं। और आप अगर रोटी नहीं होती, रोटी रोटी या ब्रेड, इस तरह की चीजें, तो अगर वो आप छोटी छोटी करके उनके सामने पानी में डुबो के रखे ना, तो वो भी खा लेते हैं। ओके, सो इट इज ट्रू। नंबर 3 इज बर्ड्स मेक गुड पेट्स। बर्ड्स जो होते हैं वो अच्छे पेट्स होते हैं। पेट्स पेट्स वो जानवर होते हैं जिनको हम घर पे अपने साथ रखते हैं। ठीक है, तो क्या बर्ड एक अच्छा पेट होता है? नहीं, पता है, फॉल्स है ये। बर्ड्स को कभी पेट्स नहीं बनाना चाहिए, राइट, बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी। क्योंकि हम अगर उनको पेट बनाते हैं तो हम उनको कहाँ पे रखते हैं? केजेस में, यानी पिंजरों में। ठीक है, और वो कभी खुश नहीं होते जब हम उनको पिंजरे में रखते हैं। ओके, वो उड़ना चाहते हैं, तो इसीलिए हम उनको पेट्स नहीं बना सकते आसानी से, और अगर बनाते भी हैं बहुत बुरी बात है। ओके, अच्छा, ट्रू फॉल्स के सेकंड पार्ट पे आते हैं।
अब जो फर्स्ट ट्रू फॉल्स थे वो हमारे पास बर्ड्स के थे, अब हमारे पास रेन के ट्रू फॉल्स है। ओके, रेन जो है वो ईगल से बड़ा है। रेन इज बिगर देन एन ईगल। रेन जो है वो बिग है, किससे? ईगल से। नो, इट्स फॉल्स। रेन जो है ये बहुत छोटा सा बर्ड होता है और ये यहाँ पे होता भी नहीं है, ये मोस्टली अमेरिका और यूरोप में फाउंड किया जाता है। ठीक है, ये वहां पे होता है, ये यहाँ पे होता भी नहीं है, लेकिन ये बहुत छोटा सा होता है, बिल्कुल आपके हाथों जितना होता है। ओके, नंबर 2 इज रेन इज अ क्लेवर बर्ड। क्या रेन एक अक्लमंद बर्ड है? क्लेवर मीन्स अक्लमंद, ठीक है, जैसे आप सब हो। ठीक है, तो रेन एक अक्लमंद बर्ड है कि नहीं है? हाँ है। देखो ना, अगर उसमें अकल नहीं होती तो वो किस तरह ईगल के फेदर्स में छुप के ऐसे आसमान पे उड़ता और फिर ईगल से आगे चला जाता है ना। ये सब उसने किससे कैसे किया? अकल की वजह से किया। ठीक है, तो इट इज अ ट्रू सेंटेंस। नंबर 3 इज द रेन इज द किंग ऑफ बर्ड्स। क्या रेन किंग ऑफ बर्ड्स है? ट्रू। ठीक है, इस स्टोरी के हिसाब से तो रेन जो है वो किंग ऑफ बर्ड्स है, लेकिन पाकिस्तान में हमारे पास किंग ऑफ बर्ड्स जो है वो ईगल होता है। ठीक है, लेकिन चूंकि आपकी बुक जो है वो आयरलैंड की है, यूके की है, और वहाँ पे किंग ऑफ बर्ड्स जो है वो आउल या रेन को मानते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो रेन जो है वो किंग ऑफ बर्ड्स है, लेकिन पाकिस्तान में किंग ऑफ बर्ड्स कौन है? ईगल। ठीक है, इसको ट्रू कर दें क्योंकि आपके सबक में ऐसा है और आपकी बुक जो है वो बाहर की है। ठीक है, अच्छा, द रेन हिड इन द ईगल्स फेदर्स। तो रेन जो था वो ईगल के फेदर्स में छुपा हुआ था कि नहीं? हाँ, छुपा हुआ था। ट्रू। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास ट्रू फॉल्स है ईगल के बारे में, राइट? अच्छा, द ईगल वॉज द हाइएस्ट इन द स्काई। जो ईगल है वो आसमान में सबसे ऊंचा उड़ रहा था। ट्रू है कि फॉल्स है? हाँ, ट्रू है, वो सबसे ऊंचा उड़ रहा था, लेकिन जब वो थक के गिर गया तो फिर रेन बाहर निकला है। ओके, तो ये ट्रू है। नंबर 2 इज द ईगल हैज लॉट्स ऑफ फेदर्स। ईगल जो है इसके पास बहुत सारे फेदर्स होते हैं। हाँ, होते हैं, इसीलिए तो ये इतना ज्यादा उड़ सकता है। जिनके फेदर्स कम होते हैं वो ज्यादा नहीं उड़ सकते, जिनके फेदर्स ज्यादा होते हैं वो ज्यादा उड़ सकते हैं। तो ईगल तो सबसे ज्यादा उड़ा था, है ना? तो इसीलिए उसके पास बहुत सारे फेदर्स हैं। ट्रू। नंबर 3 इज द ईगल इज द किंग ऑफ बर्ड्स। ईगल जो है वो किंग ऑफ बर्ड्स था। फॉल्स। ठीक है, जो हमने सबक में पढ़ा है तो इसीलिए ये फॉल्स है, लेकिन पाकिस्तान में, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, पाकिस्तान में किंग ऑफ द बर्ड्स जो है वो ईगल को माना जाता है। ठीक है, और शायद ये हमारा कौमी परिंदा भी है। आवर नेशनल बर्ड इज ईगल। अच्छा, द ईगल फेल आउट ऑफ द स्काई। ईगल जो था वो आसमान से फिर गिर गया था, है ना? वो थक गया था, वो फिर गिर गया था, तो इट इज ट्रू। ओके, अच्छा, हमारे ट्रू फॉल्स हो गए। अब आपके पास है एक्टिविटी नंबर सी। ठीक है, इसी चैप्टर का एक्सरसाइज है ये, किंग ऑफ द बर्ड्स का यूनिट 1 जो है। अब इसमें आपने अपनी नोटबुक में या रेन की पिक्चर बनानी है या ईगल की। ठीक है, नोटबुक में नहीं, सॉरी, बुक में। नोटबुक में आपने सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स और सेंटेंसेस लिखने हैं, बस। ये ट्रू फॉल्स और ये ड्राइंग ये आपने सारी बुक में करनी है। तो ये वाला क्वेश्चन आप बुक में करना, ट्रू फॉल्स भी आप बुक में ही करना। बाकी आप क्वेश्चन आंसर्स जो है और मीनिंग्स या सेंटेंसेस जो है ये अपनी नोटबुक्स में लिखने हैं। अच्छा, तो आपकी बुक में है कि आप रेन और ईगल दोनों की पिक्चर बनाओ। ठीक है, बट इट्स ओके, आप किसी भी एक बर्ड की पिक्चर बना दो। ठीक है, आपको ईगल पसंद हो तो ईगल की बना दो, आपको रेन की पसंद हो तो आप रेन की बना दो। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, लर्न द स्पेलिंग्स एंड मेक सेंटेंसेस। ये जो नीचे मैंने आपको वर्ड्स दिए हैं, 5 वर्ड्स, ठीक है, आपने इनकी स्पेलिंग्स को भी याद करना है, इनके मीनिंग्स को भी याद करना है, वो मैंने आपको पिछले लेसन में बता दिए थे। आई होप यू मेमोराइज दैट। और आपने अभी इनके सेंटेंसेस बनाने हैं अपनी नोटबुक पे। ओके, तो ये वर्ड्स मैंने आपको दिए हैं। वर्ड्स आर कंपटीशन,
यानी मुकाबला। इसका आप एक सेंटेंस बनाएं। नोटिस, नोटिस यानी देखना या समझ जाना या उस चीज को महसूस करना, ठीक है। देन इज फेदर्स, फेदर्स मीन्स पंख। देन इज चिर्पिंग, जो चहचहाना होता है चिड़ियों का, वो जो सारा दिन चू चू करती रहती है आप सबकी तरह। एंड एट द एंड इज danced, dance means जो डांस होता है, जो नाचने को कहते हैं, ठीक है। तो ये 5 वर्ड्स हैं, आपने पांचों के पांचों पर सेंटेंसेस बनाने हैं अपनी नोटबुक में, ठीक है। मैं दोबारा बता रही हूँ, ट्रू फॉल्स और जो ड्राइंग है ये आपने बुक में करनी है, ओके। एंड द क्वेश्चन आंसर्स एंड द वर्ड सेंटेंसेस ये आपने नोटबुक में करने हैं। और कोशिश करें बेटा कि आप सब कुछ याद करते जाओ साथ साथ में, ओके। बिकॉज दीज डेज यू आर एट होम एंड यू आर चिलिंग, सो ट्राई टू लर्न होल थिंग, जो आप जितना भी याद कर सकते हो, राइट। अच्छा, it's time to go. This is the end of the lesson for this week. I hope you wash your hands properly. You are keeping yourself clean, and I request you to not go out, please. ये बाहर जाने के दिन बिल्कुल नहीं है। अपना भी ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखें। Goodbye everyone. अल्लाह हाफिज।